तो आज ना मैं तुम्हें एक मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ। इमेजिन करना कि उस मूवी के कैरेक्टर तुम हो। तो कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा कैरेक्टर स्कूल में होता है। एकदम भोला भाला सा मासूम सा बच्चा है, 13-14 साल का। एंड प्राइमरी उसने वर्नैकुलर मीडियम से की है, सेकेंडरी के लिए उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लिया है। अब उस स्कूल की चमक धमक देख के वो थोड़ा सा लो फील करने लग जाता है। उन रिच किड्स के बीच में उसे काफ़ी इनकम्प्लीट सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। सब उसको साइड लाइन कर देते हैं क्योंकि वो बाकी बच्चों जितना कूल नहीं है। और इसी बात से उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। और यही बात लेके टीचर्स भी उसे पूरी क्लास के सामने बहुत ज़्यादा डांटती है। अब सिर्फ उस ग्रुप में फिट इन होने के लिए वो बच्चा बाकी लोगों के वाटर बॉटल्स भरता है, उनके नोट्स कंप्लीट करता है, उनके लिए कैंटीन से वड़ा पाव लेकर आता है और उनके बिहाफ पे टीचर से डांट भी खाता है। बट फिर हमारे कैरेक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ जाता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के दूसरों की मदद कर रहा था, जो एक्चुअल में मदद थी भी नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब इन टॉक्सिक लोगों का साथ छोड़ देगा एंड वो खुद की रिस्पेक्ट पहले करना सीखेगा, खुद से प्यार करना सीखेगा, खुद पे फोकस करेगा और फिर ही ऐसे दोस्त बनाएगा जो इस बार उसका फ़ायदा ना उठाए। अब इस कहानी को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और इसका क्लाइमैक्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं वो मुझे मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ लव जैसे टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे। पर जब मैं मेरी सेल्फ लव की जर्नी से गुजर रही थी तब मैं इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी ना उसमें कि मुझे रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ या लविंग माई सेल्फ एंड बीइंग ईगोइस्टिक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा था। जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट वाले स्टेज में थी अपने। मैं इतनी अच्छी लर्नर थी, आई वॉज अ वेरी गुड लर्नर। कोई मुझे अगर कुछ सिखाता था, कोई ट्रेनिंग देता था तो मैं उसे बहुत जल्दी पिक कर लेती थी एंड आई यूज्ड टू डिलीवर वेरी गुड रिजल्ट। बट प्रॉब्लम थी मेरे एटीट्यूड में। मैं कभी भी अपने काम को रीचेक नहीं करती थी, कभी भी मैं दूसरों से फीडबैक नहीं लेती थी उस काम पे, क्योंकि मुझे लगता था दैट हाउ कैन आई बी रॉन्ग, आई एम तो बेस्ट ना, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई लव माई सेल्फ, आई डोंट केयर वॉट पीपल टॉक अबाउट मी। मैं अभी भी जब ये सब सोचती तो मुझे लगता है मैं कितनी डम थी उस समय पे। बट जब तुम एकदम हवा में उड़ रहे होते हो ना, जब तुम अपने आप को लेके एकदम ज़्यादा ही आसमान पे चढ़े हुए होते हो, तो लाइफ ना तुम्हें एक थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो एवरी क्वार्टर ना हमारे ऑफिस में रिव्यू सेशंस होते थे, जिसमें एचआर और मैनेजर हर एक एम्प्लॉय से 1-to-1 फीडबैक लेते थे और उन्हें फीडबैक उनके काम पे देते भी थे। लेने का तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती के लिए वो रिव्यू सेशंस बनाए जाते थे। तो उसमें उस समय पे मुझे लग रहा था कि भाई मुझे तो स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड मिलना चाहिए, मैं तो इतना बेस्ट परफॉर्म करती हूँ, ठीक है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उस रूम में एंट्री की और मैं जैसे ही बैठी तो एचआर ने एक सेंटेंस बोला जो अभी तक मुझे याद है। उसने बोला दैट दृष्टि, योर परफॉर्मेंस इज गुड बट इट कैन बी बेटर इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड। और उस समय पे मेरे को शर्मन जोशी वाली फीलिंग आ रही थी फ्रॉम 3 इडियट्स। आई वाज लाइक, तुम अपनी जॉब रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेती हूँ। ऑफ कोर्स मैंने ये सब चीज़ें उनके मुंह पे नहीं बोली, सिर्फ दिमाग में सोच रही थी मैं ये सब बातें, बट मैंने इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन मेरा बर्थडे था, जिसमें एचआर ने मुझे ये वाली बुक गिफ्ट की, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एक दिन पहले ही वो बंदा बोलता है कि अपना एटीट्यूड चेंज करो और अगले दिन मेरे को ये बुक देता है जिसमें लिखा है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आई वाज लाइक, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? उस समय तो मुझे ये बात समझी नहीं, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे समझ गया था दैट आई वाज लिविंग माई लाइफ विद अ नेगेटिव एटीट्यूड। आई वाज बिकमिंग ईगोइस्टिक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तुम में से कितने लोगों ने गजनी मूवी देखी है? उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, संजय सिंघानिया, वो स्पीच देते वक्त एक डायलॉग बोलता है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। ये जो लाइन है ना, ये मेरे दिमाग में एकदम छप चुकी है। मुझे डिफरेंस समझ आ चुका है बिटवीन रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ और लविंग माई सेल्फ एंड बीइंग ईगोइस्टिक। अगर तो मैं खुद के बारे में ऐसा सोचती हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे ही सब चीज़ आती है, दूसरों को कुछ नहीं पता, देन आई एम बीइंग ईगोइस्टिक। और अगर तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, सामने वाला मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता है, बट मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और आई एम ओपन टू लर्निंग, जो भी सामने वाला मुझे सिखा रहा है, आई एम ओपन टू लर्निंग, तो मैं अपनी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ बाय नॉट डाउनग्रेडिंग माई सेल्फ, और मैं सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ बाय बीइंग ओपन टू लर्निंग। और ऐसा नहीं है कि अब ये सब जानने के बाद मुझ में कोई ईगो नहीं है, मैं अभी भी ईगोइस्टिक हूँ, अभी भी सेल्फिश हूँ, अभी भी जेलस फील करती हूँ, अभी भी कंपेयर करती हूँ मैं दूसरों को खुद से। बट अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी अवेयर हूँ रिगार्डिंग हाउ एम आई फीलिंग एट दैट मोमेंट, और अगर तो मैं खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ईगोइस्टिक फील करती हूँ तो मैं ये वाला एक्शन कर लेती हूँ
so that I'm always reminded that how grateful I am for living this life. ये हमेशा मैंने ड्रीम किया था कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जीऊँ और मैं वो जी रही हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. ये वाले एक्शन को करने से मेरा माइंड ट्रिगर हो जाता है कि हाँ भाई अपने पाँव ज़मीन पर रख, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ मैंने मेरे लिए फिगर आउट की है. आप खुद अपने लिए फिगर आउट कर सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके माइंड को ट्रिगर कर सकती है, आपके नेगेटिव इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकती है. अनदर थिंग दैट आई डू इज आई टेक एफर्ट्स टू अप्रिशिएट पीपल और टू जस्ट चेक ऑन देयर हेल्थ और एक्सेट्रा. तो अगर मेरा कोई भी दोस्त है, ठीक है, या कोई भी कनेक्शन भी है जिसने कुछ बहुत ही अच्छा कर लिया, या मेरे ट्विटर फीड में भी कोई भी आ गया, कोई रैंडम पर्सन जिसने बोले कि हाँ भाई मेरी जॉब लगी है क्या, मैं उसे नहीं भी जानती तो भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दूंगी. और अगर मैंने कहीं देख लिया कि मेरा कोई दोस्त है या कोई भी कनेक्शन जिसने अपडेट कर दिया कि भाई वो हेल्दी फील नहीं कर रहा, उसे कोविड हो गया या क्या जो भी है, ऑल तो हमारी सालों से कोई भी बात नहीं होगी, तो भी जाके मैं उसे टेक्स्ट ज़रूर करूँगी दैट भाई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कितना ही टाइम लगता है किसी को भी टेक्स्ट करने के लिए, किसी से भी हेल्थ अपडेट मांगने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, मेरे जेन्युइन दोस्त बने हैं. वो लोगों से जो मेरा रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है. एंड आई थिंक वो काफ़ी लंबा भी रहेगा अगर मैं ये कंटिन्यू करती रहूँगी तो. एंड मैं सिर्फ अपने वर्ड्स में नहीं, इसको एक्शंस में भी दिखाती हूँ. ऑफकोर्स किसने अगर कहा कि नहीं बस सच में मुझे प्रॉब्लम है, देन आई कॉल दैट पर्सन एंड आई लिसन टू हिम और हर. तो हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी में थोड़े से ईगोइस्टिक बनते जा रहे हो, देन आई थिंक अगर तुम दूसरों की मदद करोगे ना तो तुम्हारा ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. बट हाँ, मेक श्योर कि ये जो मदद है ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही ना करते जाओ. अगर सारी मदद तुम्हारी साइड पे हो रही है और सामने वाला बस इसके मजे उठा रहा है, तो इट्स टाइम कि आप उस मदद को स्टॉप कर दो, वरना फिर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे. अब आई नो कि सिर्फ एक वीडियो देख के तुम डिफरेंस समझ नहीं पाओगे. जब तक ऐसा कोई इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी. जब तक लाइफ तुम्हें एक थप्पड़ नहीं मारेंगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आने वाला. बट हाँ, एटलीस्ट मेरी कहानी से तुम उस मोमेंट में ज़रूर अवेयर हो जाओगे कि अब मैं ईगोइस्टिक बन रहा हूँ एंड अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ. तो शुरुआत में मैंने जिस मूवी की कहानी सुनाई थी, उस मूवी के क्लाइमैक्स में हमारे कैरेक्टर को भी समझ जाता है कि उसे ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, उसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, एंड उसे दूसरों की मदद करनी पड़ेगी. ये क्लाइमैक्स तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था, क्योंकि ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये मेरी स्टोरी है. मेरा ही स्कूल टाइम काफ़ी बेकार रहा था, इतना अच्छा नहीं रहा था, काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए. बट आई थिंक मैंने वहीं से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं अपनी लाइफ के बारे में. एंड अगर तो आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन. सिर्फ एडमिट कर लोगे ना तो भी काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने अंदर बदल सकते हो. अगर तो आप एडमिट कर सकते हो कि हाँ भाई मैं हूँ ईगोइस्टिक पर्सन, मैं हूँ सेल्फिश पर्सन, अब मैं क्या करूँ खुद को बदलने के लिए, तो आप बदल लोगे. इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर सेल्फ. एंड क्योंकि मैंने इस पूरे वीडियो में कई सारे मूवी के रेफरेंसेस दिए हैं, तो मैं इस वीडियो को एंड भी एक मूवी के डायलॉग से ही करना चाहती हूँ कि हमारी फिल्मों की तरह भी ना हमारी लाइफ में एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग. और अगर तो ऐसा ना हो तो वो दी एंड नहीं होता. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है.